नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं विश्व विजेता। मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ कपिल पाजी, अतुल वासन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ के इकाना मैदान से, सबसे पहले वो खबर आपको बता देते हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 230 रन का लक्ष्य रखा है आज के इस मुकाबले में। 230 रन बनाने होंगे इंग्लैंड को अगर उन्हें यह मैच जीतना है। और भारत का स्कोर रहा 229 रन, जिसको बनाने में उन्होंने 9 विकेट गंवाए, लेकिन पूरे 50 ओवर टीम इंडिया खेल के गई। रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा ने आज 87 रन की पारी खेली। सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने रन बनाए। उनके अलावा आज जो रन बनाने का सिलसिला था वो टॉप ऑर्डर ज्यादा नहीं निभा पाया। सूर्य कुमार यादव ने आकर जरूर एक अच्छी पारी खेली, 49 रन बनाए। उनके अलावा सस्ते में जो बल्लेबाज आउट हुए उनमें शुभमन गिल शामिल हैं, जिन्होंने 9 रन बनाए। विराट कोहली आज अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। श्रेयस अय्यर ने 4 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 8 रन बनाकर आउट हो गए। और उसके बाद टेल एंडर्स ने भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखाया। तो भारत का स्कोर बहुत ही लिमिटेड 229 रन रहा, 9 विकेट गंवाए। और अब 230 रन बनाने हैं इंग्लैंड को आज का मैच जीतने के लिए। तो देखिए, आज इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं वो काफी कामयाब रहे भारतीय बल्लेबाजी के सामने। और डेविड विली ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके हैं। पाजी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ा, लेकिन जो आप कह रहे थे कि कम से कम 30-40 रन और चाहिए थे अगर अच्छा कंपटीशन देना है इंग्लैंड को, तो ये भी कोई बुरा टोटल नहीं है ऐसा इस पिच को देखते हुए। शायद मैच होने से पहले हम कह रहे थे अगर 270-280 बनेंगे तो मैच बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी लगता है, जितनी भी हमने क्रिकेट देखी है, कि अगर आप 2-3 विकेट ले लेते हैं तो फिर उनके लिए भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमारे स्पिन गेंदबाज उससे भी बढ़िया हैं। जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की विकेट नजर आ रही है? क्या बहुत आसानी नहीं हो रही है बल्लेबाजों को रन स्कोर करने में? और अब जब दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज आएंगे तो किस तरह का हम किस तरह से इस टोटल को देखें? 230 का लक्ष्य क्या आसान रहेगा या मुश्किल होगा उनके लिए भी? देखिए, किसी भी दिन जो है वो ये बिलो पार स्कोर की तरह कहा जा सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि कल यही स्कोर बांग्लादेश ने नेदरलैंड्स के खिलाफ बनाना था और बांग्लादेश बना नहीं पाई। नेदरलैंड्स उसको डिफेंड कर गई। ठीक 229 रन उन्होंने बनाए थे, 230 का टारगेट था, लेकिन बांग्लादेश बना नहीं पाई। फिलहाल अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि कोई ड्यू नहीं है, बिल्कुल भी ड्यू नहीं है। तो यानी कि जो भारत के स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। लेकिन पिच जो है वो थोड़ी बहुत काफ़ी स्लो खेल रही है। फिलहाल बॉल रुक के आ रहा है, बाउंस काफ़ी नीचे हो रहा है। और अगर आज रोहित शर्मा को 2 चीज़ें अगर रिग्रेट करेंगे, एक अपना वो शॉट सिलेक्शन और दूसरा अपना टीम का सिलेक्शन। मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद टीम इंडिया एक स्पिनर शॉट है, लेकिन टीम इंडिया के जो तेज़ गेंदबाज है, खासकर मोहम्मद सिराज, जो कि इस विकेट पे डालने के लिए काफ़ी सक्षम है, क्रॉस सीम काफ़ी अच्छा डालते हैं, कटर्स काफ़ी अच्छा डालते हैं। तो इंडियन तेज गेंदबाजों को यहाँ पर मिक्स करना होगा, क्योंकि जितनी तेज बॉल यहाँ आ रही है उतना अच्छा बल्ले पे आएगा। बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स रेज किए हैं आपने विवेक, आपने बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स रेज किए। और इनके बारे में मैं अतुल से भी जानना चाहूंगी। शॉट सिलेक्शन रोहित शर्मा का, जिस मोड़ पर रोहित शर्मा का विकेट गिरा, काफी ज्यादा वो एक क्रिटिकल मोमेंट था। अगर रोहित जमे रहते अतुल तो ये टोटल बहुत बेहतरीन हो सकता था। देखिए, मुझे लग रहा है एक ही खिलाड़ी जो था जिसका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जीनियस है और वो कंफर्टेबल लगा, वो रोहित है। उसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, उसी ने तो मैच बनाया है। क्योंकि जिस तरह से बॉल आ नहीं रही थी, विराट कोहली ने 8 डॉट बॉल्स खेली और वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो गलत शॉट चले गए। तो ये बात होती है जब आपके पास वो क्लास है रोहित शर्मा वाली कि इस विकेट पे भी अपने आप को कैलिब्रेट करके उन्होंने रन बनाए। उसके बाद मुझे केएल राहुल ने भी वो फ्लुएंसी से रन नहीं बनाए। केएल राहुल कितने स्टेबल प्लेयर है, वो चलते रहे साथ में। और बाद में सूर्य कुमार यादव का स्टेज ऐसा था कि वो T20 वाला गेम खेल सके, पर बाकी प्लेयर्स ने मुझे लगता है कि पिच को रीड नहीं किया। हालांकि पाजी सही कह रहे हैं, पाजी ने कहा था 270-80 जो है ना, और ऐसी स्लो पिच पे इट्स अ मैच विनिंग टोटल। बट वो 30 रन अगर आप कह रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी अगर 3 विकेट जल्दी निकाल दें, क्योंकि इंडियन टीम भी 130 पे 3 थे हम 34 ओवर में, तो 270 बनने चाहिए थे। तो ये थोड़ा सा लैक ऑफ एप्लीकेशन करके हमारे ये 131 पर 4 विकेट खो बैठी थी टीम। अगर हमने ले लिए पहले 10 से 12 ओवर में, फिर इनके लिए बनाना बहुत मुश्किल। 101 गेंदों पर 87 रन, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो ये थी कैप्टन रोहित शर्मा की आज की पारी। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और समय बिताते तो शायद ये टोटल, वो जो 30-40 रन पाजी हम मिस कर रहे हैं, वो हम अचीव कर पाते। लेकिन रोहित शर्मा की पारी पर, जैसे कि अतुल ने कहा कि आज के आपके वो टॉप स्कोरर हैं, कमियां नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर कुछ और पार्टनरशिप्स निकाल पाते तो बेटर रहता। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सेंसिबल खेल रहे थे। देखिए, जिस समय वो आउट हुए उस समय ये था कि यहाँ से 260-270 रन बना सकते हैं कि नहीं। शायद इसीलिए वो रिस्क लेने की ज़रूरत थी, वरना हम उसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते कि
कब रन बनाने के लिए जाते, तो वो मिस कैलकुलेट हुआ और ऐसा क्रिकेट में अक्सर होता है। और अतुल, एक LBW भी सर्वाइव किया उन्होंने, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील हुई थी जिसका रिव्यू लिया गया, लेकिन वो भारत के पक्ष में रहा और कप्तान बने रहे क्रीज पर। आपको क्या लगता है अगर रोहित की जो पार्टनरशिप KL राहुल के साथ थोड़ी और लंबी चलती तो टेल आज इतनी जल्दी नहीं खुलती हमारी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर KL और रोहित थोड़ा सा और लास्ट कर जाते 7-8 ओवर, तो यहाँ पे हम 270 हमें दिख जाते। पर वही मुझे लगता है कि कई बार होता है कि उनको लगता है कि विकेट अभी तो है, बाद में इंप्रूव ना हो जाए, तो वो पुश करने की कोशिश करते हैं। अब वो आप जब शैकल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तब आप जो नॉन परसेंटेज शॉट जब लगाते हैं तब आउट हो जाते हैं। तो वही थोड़ा सा बैड कैलकुलेशन को उनको जाना चाहिए था कि 8, 9, 10, 11 हमारे बल्लेबाजी नहीं करते, तो शायद वो जल्दबाजी कर बैठे थोड़ी। हाँ, एक बैट्समैन नंबर 6 वाला बल्ला आखिर तक खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी रन जाते, अगर आखिर के 3 ओवर में वो रन बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका मेन बैट्समैन नहीं है तो फिर आप तुक्का लगा रहे हो, शायद एक टॉप एज लगे या कुछ हो तो आपको 4 रन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन मेन बैट्समैन रहेगा, वो कभी भी रन निकाल सकता है आखिर के ओवरों में। और वो जो शॉट सिलेक्शन होता है आपके लीड बैट्समैन का, वो फिर टेल एंडर्स किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो आकर हर चीज को हिट करने की कोशिश नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पता क्या हुआ, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को बोलते हैं कि 49 पे आउट हो गए, 50 नहीं बनाए। श्रेयस अय्यर की जो बढ़ती प्रॉब्लम है शॉर्ट पिच बॉलिंग से, ये कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे, अगर मुझे लगता है कि अगर वो 50 1 रन से बनाते तो मुझे लगता है मैं तारीफ करूंगा सूर्य कुमार यादव की, 49 पे उठा के मारा, क्योंकि टीम के लिए खेल रहे थे। ऐसे इंडिकेशंस जो होते हैं ना, बताता है कि ये टीम मैन है। और कुछ जिस तरह के शॉट्स खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव, पाजी आपने भी देखा होगा कि उसमें T20 की भी झलक आ रही थी, लेकिन उनको अपना रोल भी पता है कि यहाँ पर मुझे रन जोड़ने हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पास सबसे अच्छी बात क्या है कि वो बड़े शॉट खेल सकते हैं और बड़े रन तेज़ी से बना सकते हैं। इसलिए जब वो मेन बैट्समैन खेल रहे थे तो उनका खेलने का तरीका अलग था, और जब मेन बैट्समैन आउट हो जाते हैं, कोई साथ में नहीं होता, तो फिर वो 4 डॉट बॉल भी खेलना उन्हें लगता है कि अभी मैं कोशिश करूंगा एक बड़ा शॉट खेलने के लिए। इसलिए जो अतुल ने कहा, बहुत बड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन मेन बैट्समैन को आखिर तक 50 ओवर खेलने पहले 6 बैट्समैन में बहुत ज़रूरी है। जी विवेक, अगर बात की जाए, हम बात करें उन बल्लेबाजों की जो सफल रहे, जैसे कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, लेकिन जब विराट कोहली 0 के स्कोर पर आउट हुए, बिल्कुल सन्नाटा छा गया होगा इकाना में। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, ये सबको इंतजार था कि वो सचिन की बराबरी करेंगे। उन्होंने किया 49 सेंचुरी के नहीं, बल्कि 34th डक, जो कि सचिन तेंदुलकर के भी 34 डक है इंटरनेशनल करियर में। 740 इनिंग में विराट ने 550 इनिंग में 34 का बराबरी करी है, तो बराबरी ज़रूर करी, लेकिन जैसे आपने कहा कि सन्नाटा बिल्कुल था जब विराट कोहली आज जो है 0 पर आउट हुए। लेकिन ये पिच बिल्कुल आसान नहीं है प्रीति, और आमतौर पर ये शायद बिलो पार स्कोर होता, लेकिन ड्यू नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि फिलहाल ड्यू नहीं है, इसलिए हमारे स्पिनर्स, खासतौर पर कुलदीप और रविंद्र जडेजा, बॉल पढ़ के ग्रिप कर रहा है। इंग्लैंड की अगर हम पारी भी करें, भले ही विकेटें जो हैं फास्ट बॉलर्स ने लिया हो, लेकिन वो फोर्स शॉट्स पे लिया जहां पर बॉल आया नहीं विकेट पे अच्छी तरीके से। लेकिन आदिल रशीद ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, और खासतौर पर मोइन अली ने अच्छी गेंदबाजी करी है, तो यहां पर काफ़ी मदद मिलेगी भारतीय स्पिनर्स को। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज़ टीम इंडिया रिग्रेट करेगी तो वो है अपना शॉट सिलेक्शन, और शायद आज की तारीख में अपना टीम सिलेक्शन आज के मैच के लिए, क्योंकि 2019 में भी 5 मैच लगातार टीम इंडिया जीती, 6ठा मैच इंग्लैंड के खिलाफ ही खेली थी, हारी थी वो मैच, और आज भी जो आसार हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ नेदरलैंड्स ने वो डिफेंड किया है, तो टीम इंडिया के गेंदबाजी आज बिल्कुल टेस्ट हो गया। और क्रिकेट जो खेल है वो संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मोड़ आ सकता है। जैसे कि पाजी ने कहा, अगर 3 विकेट आपने जल्दी ले लिए तो फिर से आप ड्राइविंग सीट में आ जाएंगे इस मुकाबले में भी। लेकिन पाजी, अब वो जो दूसरा पॉइंट GS विवेक बार बार रेज कर रहे हैं कि अपना टीम सिलेक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं रोहित, उसे भी उसमें भी पछतावा हो कि अगर अश्विन को मौका देते तो यहाँ पर ज्यादा अच्छी चॉइस रहती। देखिए, आफ्टर द इवेंट बात करना बहुत आसान है। उस समय ये कप्तान, ये टीम हमसे बेहतर जानती है, क्योंकि वो खेल रहे हैं, उनको लगा कि यही सबसे बेहतर होगी। हाँ, अगर सब नतीजे अगर आपकी फेवर में होंगे तो आपसे बड़ा कोई क्रिकेटर ही नहीं है। हाँ, हमने मैच देखा, उसके बाद ये चर्चा कर रहे हैं। शायद जब उन्होंने पिक किया था, हम कह रहे थे कि अगर पिच में टर्निंग है या हार्दिक पांड्या होता है तो शायद
वो तेज गेंदबाजों के साथ जा सकते थे, लेकिन इस टीम के पास बड़ी बाजी कि अश्विन के बैटिंग करने से नंबर 8 पे आपके पास हाँ। एक ऑलराउंडर होता, एक बैटिंग और ये ऑप्शन भी दिक्कत होता। तभी पैदा हुई है क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है सीमर है, तो सिर्फ आप 2 सीमर से अगर एक मैच में जाए ना, हाँ। और तीसरा आधा पचाधा भी सीमर ना हो तो थोड़ी घबराहट होती है, हाँ। इसलिए तीसरा चाहिए। तो चलिए, टीम सिलेक्शन जैसे कि पाजी ने कहा कि अब हम जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन कप्तान ने उस समय जो डिसीजन लिया, अब अपने कप्तान को, उनकी टीम को आपको बैक करना होगा। वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों के अब तक के प्रदर्शन पर अगर आप इन आंकड़ों के जरिए नजर डालें तो देखिए हमारे पास कोई कम गेंदबाज नहीं है। 5 मैच में जसप्रीत बुमराह ने 11 विकेट निकाले हैं, मोहम्मद सिराज ने 6, और सिर्फ एक मैच खेला है मोहम्मद शामी ने, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था जिसमें आते ही उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। अगर अपने आप स्पिनर्स की 2 की बात करें, कुलदीप के मैच फिगर्स आप देख रहे हैं, उन्होंने 8 विकेट निकाले हैं, रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि हमारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो इस वक्त चोट की वजह से बाहर हैं और ये मुकाबला नहीं खेल पा रहे हैं। तो आज हार्दिक का ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन पाजी अब जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, अगर गेंदबाजों की बात की जाए, इंपैक्ट बॉलर आज के इस मुकाबले में कौन हो सकता है? जडेजा मुझे लगता है, क्योंकि वो सीधा सीधा करते हैं, थोड़ा टर्न हुआ, एलबीडब्ल्यू के भी चांस है। अगर 2 विकेट ले लिया, आखिर के बैट्समैन और कुलदीप को पढ़ना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जडेजा एक इतना इफेक्टिव है, अगर उसको 2 विकेट मिल जाते हैं, उनसे बड़ा कोई गेंदबाज नहीं है। अतुल, आप इत्तेफाक रखते हैं पाजी से? सबसे ज्यादा आपकी निगाहें आज किस गेंदबाज पर होंगी? मुझे तो लगता है कि 2 लोकल लड़के हैं यूपी के, कुलदीप और शमी, यही आज काम कर देंगे। कुलदीप और शमी, ये दोनों आज काम करके दिखाएंगे। विवेक, आप बताइए किस तरह की इस वक्त स्ट्रैटेजी चल रही होगी टीम इंडिया के दिमाग में जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? तो रोहित का भरोसा क्या आपने उन पार्ट टाइमर स्पिनर्स पर भी जा सकता है जिनकी नेट में प्रैक्टिस करवाई है खूब जमकर? विवेक जी, मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर आप पार्ट टाइम गेंदबाजों के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये तो 40 ओवर में उनको ऑल आउट करना होगा, इस तरह की सोच रखनी चाहिए। कहीं आप सोचते हैं कि पार्ट टाइम गेंदबाज आके आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ब्रेक थ्रू दिलाने में कई बार वो काम आ जाती है स्ट्रैटेजी। ओवर कर सकते हो, लेकिन आपके 5 गेंदबाज हैं, ये 45-40 ओवर में अगर नहीं आप आउट कर सके तो फिर आपके हाथ से मैच निकल जाए। सही कह रहे हैं भाई, मुझे लगता है कि ये 230 का स्कोर जो ऐसा है कि पूरे 50 और टीम खेल गई तो 230 100% बनेंगे, ये तो गारंटी है। तो अगर ये आपको आउट ही करने पड़ेंगे मैच जीतने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे बताया जा रहा है कि विवेक के साथ अब हम बात कर सकते हैं। विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी उन पार्ट टाइम गेंदबाजों की जिन्होंने खूब जमकर प्रैक्टिस करी है नेट्स में, क्या आज उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए प्रीति, अगर कोई पार्ट टाइम बॉलर आज बॉल करेगा भी, क्योंकि अभी तक कप्तान रोहित शर्मा ने अपने स्पेशलिस्ट बॉलर्स पर ही भरोसा किया है ऑप्शन से, लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, तो सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा ऑफ स्पिनर कुछ लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। उसके अलावा मुझे नहीं लगता, आई थिंक कि रोहित शर्मा अपने पूरे स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों के खिलाफ के साथ ही जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मोहम्मद सिराज, जैसे कपिल पाजी ने कहा कि रविंद्र जडेजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप जडेजा की बात करें तो सबसे ज़्यादा डॉट बॉल परसेंटेज रविंद्र जडेजा का है मिडल ओवर्स पे, जहां पर वो प्रेशर डालते हैं। लेकिन क्योंकि आज टीम इंडिया के पास वो स्कोर नहीं है जहां पर स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं आएगा ऑपोजिशन पे, तो इसी वजह से आपको ऊपर में जो पावर प्ले में जो सबसे ज़्यादा विकेटें अगर किसी में बॉलर ने लिया है पूरे वर्ल्ड में तो वो है मोहम्मद सिराज। तो वहां पर मोहम्मद सिराज का जो नया बॉल स्पेल है वो काफ़ी यहाँ पर क्रूशल होगा, क्योंकि ऊपर से अगर जॉनी बेस्टो और जो रूट यहाँ पर आउट होते हैं तो जैसे कपिल पाजी कह रहे हैं, अतुल भाई कह रहे हैं कि वो प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आएगा और वहां पर कुलदीप यादव जो है काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। प्रीति, आपका काम कर दे। देखिए, आप पाजी ने जडेजा बोला है, जीएसपी में जडेजा और सिराज बोल दिया, मैंने कुलदीप और शमी बोल दिया। सबसे बड़ा बॉलर जो है वर्मा विष्णु महेश में से बुमराह का नाम ही ले रहा है। बुमराह का नाम किसी ने नहीं लिया, और ये ताज्जुब की बात है पाजी, बुमराह का नाम क्यों नहीं लिया? बुमराह क्या यहाँ पर इस विकेट पर ब्रेक थ्रू आपको नहीं लगता दिला पाएंगे? बिल्कुल दिला पाएंगे, उनसे तो हम एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। देखिए वो बड़ा प्लेयर है, आप विराट कोहली की बात करें, आप रोहित की बात करें, हम एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने रन करने हैं। बुमराह की कोई ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं है कि उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अपना काम करेंगे, लेकिन जो बाकी गेंदबाज है अगर वो आएंगे तो मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है जल्दी से, क्योंकि हम पॉजिटिव वाइब भेज रहे हैं, क्योंकि हमें सिराज का ही डर है, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, बाहर खड़ा है, तो उसका नाम लेके उसको पुश अप कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, गारंटी है हमें। चलिए ठीक है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिराज भी आज अच्छी गेंदबाजी करे और जो कमी रही है छोटी मोटी उनकी गेंदबाजी में इस वर्ल्ड कप में अब तक, वो भी आज साइड हो जाए, दूर हो जाए। लखनऊ में वर्ल्ड कप के अपने इंग्लैंड वाले मैच में भारत ने आज इंग्लैंड के सामने 230
रन का लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए। क्या 230 रन बहुत है? क्या इन्हें इंग्लैंड की टीम जल्दी अचीव कर पाएगी? क्या भारत टीम डिफेंड कर पाएगी? इस वक्त ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सब यही समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं 30 से 40 रन जो हैं कम पड़ गए हैं भारत के स्कोर में। 229 रन बनाए भारतीय बल्लेबाजों ने, उस में 9 विकेट गंवाए, लेकिन रोहित शर्मा ने 87 रन की पारी खेली। और उनके अलावा सबसे ज्यादा रन अगर किसी ने बनाए तो वो थे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 49 रन बनाए। केएल राहुल ने 39 रन बनाए। लेकिन उसके अलावा आज जो निराशा हाथ आई वो आई विराट कोहली के बल्ले से, जो 0 के स्कोर पर आउट हो गए, और शुभमन गिल ने भी सिर्फ 9 रन बनाए। तो चलिए सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। और पाजी, हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे कि अब अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देखा जाए तो क्या आज वो दिन है जब, जैसे कि कप्तान ने कहा था टॉस के समय पे कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने वर्ल्ड कप कैंपेन को, आज इंग्लैंड पूरी मेहनत करेगी कि कहीं ना कहीं अपनी कुछ तो छाप छोड़े। हाँ, एक पार्टनरशिप चाहिए। अगर इंग्लैंड की तरफ से सोचा जाए, वो सोचते होंगे एक पार्टनरशिप 70 या 80 या 90 रन की हो गई, फिर मैच निकल जाएगा। क्योंकि आखिर में जब 50 रन रह जाते हैं फिर बहुत आसान हो जाता है। अगर मेन बल्लेबाज खेलते हैं तो वो सोचते होंगे कि हमें एक पार्टनरशिप बनानी है, कोई जल्दी नहीं है, 50 ओवर है। लेकिन जो इंग्लैंड के हालात क्रिकेट अभी देखिए, वो आके बैंग बैंग करने वाले हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। उनका माइंडसेट बन चुका है कि हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। लेकिन कई बार अतुल यही स्ट्रैटेजी जो है खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कैसे उनके पक्ष में नहीं गई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा ट्रिकी टोटल है। 250 का तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि आप सोचते हैं बहुत टाइम है, आराम से खेलते हैं, आराम से खेलते खेलते प्रेशर बनते बनते एक आधा विकेट जाता है तो आप मुसीबत में आ जाते हैं। पर जो प्लेयर है, जो रूट देखिए उनके मेन जो बेन स्टोक्स प्लेयर है, जो उस पर ये 4-5 जो बैट्समैन है, ये टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं उनके लिए। तो उनके पास इतना टेम्परामेंट है कि अगर इसको पेस करें और आपकी बहुत अमेजिंग स्पेल को भी आप डॉट बॉल निकाल दें, क्योंकि आजकल की में 10 ओवर पर ओवर इज नो बिग डील। तब तक आपके पास हाथ में विकेट होंगे ना, तो आखिरी 5 ओवर में आप 50 भी बना सकते हैं। तो वहां तक लेके जाना है गेम को। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स को अटैक करना है। आप रन सेविंग मेंटालिटी से जाएंगे तो मैच हार जाएंगे। विवेक, यही सवाल लेकर आपके पास भी आ रही हूँ। आज एक चीज थोड़ी बदली हुई नजर आई इंग्लैंड के कैंप में, और वो थी उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज। जब उनके गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में कामयाब हो रहे थे भारत के बल्लेबाजों के, तब कुछ बदलाव आपने महसूस किया कि कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उस टीम में जो जिनका अभी तक का वर्ल्ड कप कैंपेन बेहद खराब रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, मैं कुछ फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर्स से बात कर रहा था यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भी, और सबका ये कहना है, वहाँ के क्रिकेट राइटर्स सबका यही कहना है कि कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये टीम इतनी ख़राब खेली क्यों, क्योंकि ऑन पेपर ये बहुत अच्छी टीम है, सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है और बहुत अच्छी तरीके से है। तो किसी को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इंग्लैंड ने ऐसा प्रदर्शन किया क्यों। तो उसके रीजंस जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कप्तान जॉस बटलर ने इस बात को माना है कि उन्हें भी समझ नहीं आया है कि ये टीम आखिर इतनी बुरी नहीं है जितना जिनके रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। सिर्फ रन रेट की वजह से वो सबसे नीचे नहीं है, उससे ऊपर नंबर पोजीशन पर है। तो इस हिसाब से उन सबको एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। लेकिन जैसे बाकी टीम है उस तरीके से इंग्लैंड जो है वो वैसा नहीं है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो वो बॉडी लैंग्वेज आज अब यहाँ पर देखने को मिला इकाना में, खासतौर पर फील्डिंग के तौर पर, जिस तरीके से उन्होंने डाइवे मारे, स्लाइड किए, और ऐसा ही कुछ इंटेंट यहाँ पर जो है इंग्लैंड को बैटिंग में भी देखने को मिलेगा। लेकिन वही इंडिया का सबसे बड़ा कैच पॉइंट है, अगर वो अटैकिंग इंस्टिंक्ट इंग्लैंड ने दिखाया तो दैट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। और पाजी जी बिल्कुल, नथिंग टू लूज इंग्लैंड के लिए इस समय जी, दैट्स व्हाई हमें एटीट्यूड ऐसा लग रहा है। यही अगर प्रेशर में खेल रहे होते कि टूर्नामेंट में बाहर ना निकल जाए, और फिर उनका खेलने का इंटेंट बिल्कुल अलग होता है। अभी भी बाजी टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकले। नहीं, आप नहीं कह सकते। देखिए टेक्निकली, बट आपको मालूम है कितने, अगर इतने मैच हार जाए तो फिर बहुत कठिन है। अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पाएगी इंग्लैंड की टीम। बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें उनको ठीक बिठाना होगा अगर आगे तक बढ़ना है, जो बहुत असंभव लग रहा है इस स्टेज पर।